नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुषमा तिवारी और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है सॉरी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। अंग्रेज चले गए लेकिन ये अंग्रेजी छोड़ गए। जैसे एक 5 अक्षर का सॉरी शब्द ना हुआ मंत्र हो गया। इसे तो सारे पाप ही माफ हो जाने हैं। पायल अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई रस्सी पर कपड़े को सूखने के लिए फैला रही थी। क्या हुआ माँ, आज बहुत गुस्से में हो? कौन है जिसकी आज शामत आने वाली है? ये सोनू था, पायल का 19 वर्षीय बड़ा बेटा, जिसने उसे टोककर आग में घी डालने का काम किया। नहीं नहीं, मैं क्यों किसी की शामत लाऊं? अब मुझ दासी की इतनी औकात कहाँ। क्या माँ, फिर से मेलोड्रामा? हाँ हाँ, मेरी बातें मेलोड्रामा ही लगेंगी। अब 25 साल इस घर की नौटंकी देखकर ड्रामा भी ना सीख पाई तो क्या किया? सारी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से ही तो है। सोनू ने छोटी बहन मान्यता की ओर देखा, जो जाने कब से किताब में सर घुसाए बैठी थी और माँ की तेज आवाज सुन इस ओर देखने लगी थी। सोनू ने उसे इशारे में माँ गुस्से में है ये बताते हुए चुप रहने को कहा। पायल का मूड सुबह से ही खराब था। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो दूसरी औरतों की तरह सालगिरह इत्यादि के कुछ दिन पहले से ही खुद ही उछलती कूदती घर वालों के आगे पीछे घूमने लगे। अब स्वयं पत्नी के दिल का हाल समझकर सालगिरह वाले दिन उसे खास महसूस कराना, अब इतनी उम्मीद तो मिहिर से कर ही सकती थी। पायल ने मिहिर को सुबह इतने प्यार से उठाया और उसकी पसंदीदा गुड़ वाली चाय दी तो उन्हें खुद ही समझ जाना था कि स्पेशल क्या है। वरना रोजाना वाली फीकी चाय तो वो मान्यता से भी भिजवा देती। पर नहीं, जनाब चाय गटक कर अहो भाग्य हमारे बोल गुसल खाने को हो लिए। क्या कुछ भी याद नहीं है आपको? टोकते हुए आखिरकार पायल ने पूछ ही लिया। सॉरी देवी जी, अब बता ही दो। मैं अदना सा आदमी काम के बोझ तले भूल जाता हूँ छोटी छोटी बातें। ओह, जब बात छोटी ही है तो फिर क्या बताना। कितना गुस्सा आया, पर अब क्या शोक मनाना और क्या शौक रखना। बस इस सॉरी ने दिमाग का सत्यानाश कर रखा था। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सब गलतियां कुर्बान इस पर। चलो, मैं शाम का खाना ही बना लूं। बच्चे भी घर पर ही हैं। आखिर मैं अपने हिस्सेदारी की जिम्मेदारी तो निभा ही लूं। सोचते हुए पायल रसोई के लिए निकल पड़ी। पायल, अरे ओ पायल, अरे बहू, जरा तैयार होकर मुझे रमा के यहाँ छोड़ देगी? छोड़ क्या देगी, तू भी घूमा, वहां आज भजन संध्या है। माँ जी की बातों से पायल और खींच गई। माँ जी, आप सोनू को बोलिए या मान्यता को, वो आपके साथ चले जाएंगे। अरे पूछ चुकी हूँ, नालायक है दोनों, मना कर दिया। कहते हैं कुछ काम है उन्हें, और तू तो वैसे भी अभी खाली ही बैठी है, चल घुमाते हैं। पायल माँ जी से बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, तो माँ जी के कहने पर तैयार हो गई। कमरे में गई तो मान्यता ने बिस्तर पर उसके लिए कपड़े निकाल रखे थे। ये थोड़ा उम्मीद से अलग था, क्योंकि वैसे तो मान्यता हिलती ही नहीं थी माँ की मदद के लिए। पायल माँ जी को लेकर स्कूटी से रमा के घर के लिए निकल पड़ी, जो घर से महज कुछ 15 मिनट की दूरी की ड्राइव पर ही था। 10 मिनट बाद ही पायल का फोन बजने लगा। कोई जरूरी बात तो नहीं है सोचकर पायल ने गाड़ी साइड लगाकर फोन उठा लिया। माँ, माँ कहाँ हो आप? सोनू की घबराई हुई आवाज आई।
प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से गोलघर के पास वाले चौराहे पर मिलो। और पूरी बात बताए बिना सोनू ने फ़ोन रख दिया। किसी अनहोनी की आशंका से पायल का दिल बाहर आने को तैयार था। क्या हुआ होगा आखिर, और 10 मिनट में ये गोलघर कैसे चला गया? उसने घबराहट में सबके फ़ोन लगाए, पर किसी ने नहीं उठाया। फिर माजी से कहा कि हमें तुरंत जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। पायल का दिल बैठा जा रहा था। जब उसने दूर से ही गोलघर के चौराहे पर सोनू को दिखा तो थोड़ी राहत मिली, और फिर वह सड़क के अंदर की गली की ओर आने का इशारा कर उसी गली में गायब हो गया। पायल फटाफट वहां पहुंची तो देखती है कि वो तो एक बैंक्वेट हॉल था, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, पायल एंड मेहर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। सारी बात समझ आते ही पायल को एक तरफ राहत मिली तो दूसरी तरफ उसके तन बदन में क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। तभी अचानक सारे परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने घेर लिया, बधाइयां देनी शुरू कर दी। दूर खड़ा मिहिर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और कान पकड़ने का इशारा किया। उसके हाथ में एक उपहार जैसा डब्बा भी था। कुछ बोलोगे? गुस्से में पायल ने पूछा। सॉरी, मिहिर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। सुनो ना, ये साड़ी और ज्वेलरी तुम्हारे लिए। एक काम करो, अगर चाहो तो चेंज कर लो। फिर सॉरी? ये अंग्रेजों की अंग्रेजी ने तो जीना हराम कर रखा है। पूरे दिन मैंने खून जलाया और आपको सरप्राइज देना था। पायल की आंखों से आंसू लुढ़क आए। अरे मेरी पल्लू, इस अंग्रेजी ने सॉरी दिया है तो अपना आई लव यू भी तो दे गई है। अरे माफ कर दो ना, बच्चों का प्लान था। अब दिन ब दिन बूढ़ा होता मैं उनकी बात कैसे टालता, और तुम्हें पूछता तो भला एक बड़ी सी पार्टी के लिए हाँ बोलती? ना ही बोलती और लग जाती 50 लोगों का खाना बनाने में। बस इसीलिए, मिहिर ने कहते हुए प्यार भरी झप्पी दे दी। आई लव यू टू, और सॉरी गुस्सा करने के लिए। सारे दिन की खीस के बाद आखिर वो भी मुस्कुरा पड़ी। देखा, देखा आ गई ना अंग्रेजी के लपेट में तुम भी, कहते हुए दोनों हंस पड़े। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही आवाज में मेरी ही लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।